3 वीक हम समय दिया है। उसका बाद अगर हम स्टेट में अगर धरना बैठेगा या हड़ताल करेगा, भूख हड़ताल करेगा, हम धरना करेगा, बंद कॉल करने के लिए हम तो इनकरेज नहीं देता है। इस लेवल तक नहीं सोचा, हम दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में हम भी भूख हड़ताल करेगा। उधर तक जाने के लिए हम ये चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखा है, रेडी होकर रखा है। डायरेक्टर को हम लोग को करना है जी, किसी एंगल से भी करना है। कितना बार उसको एक्सटेंशन देगा, वो एक्सटेंशन को हम लोग को कैंसिल करना चाहिए। ये 4th टाइम हो गया, रिटायरमेंट हो गया, कोई भी आ रहा है आने दीजिए। करप्शन ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा एक्सटेंशन होता है करप्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हटा दीजिए और जो सीनियर बेसिस में होगा उसको दीजिए। किसी मोदी जी नहीं कर रहा है, क्या के लिए कर रहे हैं हम समझ में नहीं आ रहा है। वो ऑलरेडी डॉक्टर मोदी जी ने जो ऑलरेडी 2021 में ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। रिटायर हो जाके रिटायर होने के बाद वो कितना बार एक्सटेंशन हुआ है, 3rd टाइम ऑलरेडी एक्सटेंशन। अभी जो 4th टाइम एक्सटेंशन कर रहे हैं, डू एंड डाई कराए। हुकन को क्या करने के लिए कर रहा है, क्या करना चाहता है। हम लोग का डिमांड नहीं होगा, रिक्वेस्ट नहीं को फुलफिल नहीं करेगा, हम लोग बाद में इनडिफिनिट मूवमेंट भी कर सकता है। सबसे पहले गुड आफ्टरनून माय डियर मीडिया फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स, और वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्लेस सम पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये कुछ चीज़ आज हम लोग यहाँ जो बैठा हुआ है, मेरा नाम है श्री हिंदा तायम, अरुणाचल मेडिकल कॉलेज विजिलेंस कमेटी जनरल सेक्रेटरी, और मेरा जो यहाँ लेफ्ट में बैठा हुआ है नीमा यंगफो, प्रेसिडेंट अरुणाचल मेडिकल कॉलेज विजिलेंस कमेटी। राइट में जो बैठा है अन्या का यूथ प्रेसिडेंट श्री हिलेंग तात, और कॉर्नर में जो बैठने वाला जनरल सेक्रेटरी अन्या। और हम लोग यहाँ इसलिए आप लोग का यहाँ आया हुआ है, हम लोग दोनों एसोसिएशन कुछ कोलैबोरेशन करके मेडिकल का इशू को लेके आप लोग का सामने में प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया है। और उस पॉइंट को हम लोग अभी जो हम लोग ने यहाँ मेमोरेंडम सबमिट किया है उसको मैं थोड़ा रीड आउट कर देता हूँ। हम लोग का ये होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन फॉर विथड्रॉल ऑफ ट्रिम्स सोसाइटी मोड, रिलीफ ऑफ डॉक्टर मोजी जिनी एज द डायरेक्टर ऑफ ट्रिम्स, एंड इंक्वायरी इनटू द टंकी प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द ट्रिम्स अथॉरिटी। Respected sir, we the member of Arunachal Medical College Vigilance Committee, that is AMCVC, extend our sincere gratitude to you for the establishment of Tamoriba Institute of Health and Medical Science, TRIMS in Naharlagan, Arunachal Pradesh, for the benefit of people of Arunachal Pradesh, especially for those who previously had to seek medical treatment outside the state. The availability of advanced health care facility within our state is significant step towards for our community as a whole. However, several concerns have to our attention regarding the current operation and leadership of TRIMS. Point number 1, the operation of TRIMS under society mode governed by the Society Registration Act has resulted in limited government control. This had led to a lack of transparency in critical areas such as fund allocation, utilization, governance. There is insufficient information regarding the allocation of used funds as well as the progress of construction of project at TRIMS. This lack of transparency has raised concern about potential mismanagement and corruption. The recruitment staff and faculty members under the current structure lack adequate oversight
raising doubts about the fairness and transparency of process. This could negatively impact the quality of education and healthcare service at the institution. And second, it has also come to our attention that the current director of TRIMS has continued in his position beyond his original retirement date, that is August 2021. After August 2021, Dr. Jini sought extension of his service period to the government till 2022. After 2022, Dr. Jini sought extension to the government for the second time till 2023. And then he took another extension till 2024 for the third time. We have learned that he is now approaching the government for the fourth time extension, which is unconstitutional. This long tenure raises a concern as it is appear he is operating a one-man army, potentially prioritizing personal benefit over the institution's welfare. We strongly oppose any further extension of his service and demand for the appointment of a suitable replacement based on seniority basis. This change in leadership is essential to introduce new initiatives and ensure that TRIMS is led by someone who acts in the best interest of the people of Arunachal Pradesh. Point 3. We have also noticed that all the projects under TRIMS, including civil construction, electrical works, water connection, and the supply of medical equipment, consumable, are being carried out by single civil construction firm, namely MS Kenge Construction. Although this firm is specialized in civil construction, they are undertaking electrical, water, and supply works areas where they lack a specific expertise. There are designated departments like the power department for electrical work and the public health engineering, that is PHE department for water related work, which should be responsible for this project. The fact that MS Kenge Construction continue to receive the work order and payment despite delays and lack of accountability raise serious concern. This situation appears to be the sanction under the guise of Tanki project approved by the sub-cabinet committee. We strongly demand the Constitution of Board to review the progress of this work and to abolish the Tanki approach to ensure that qualified and specialized agencies are responsible for each aspect of the project. In the light of the above, Arunachal Medical College Vigilance Committee placed on record the following demands. First, functioning of TRIMS by society mode should be withdrawn immediately and the state government should control directly over the institution. Immediate relief of Dr. Moji Jini as a director TRIMS as his actual tenure of employment is completed. He is still in an extension. He is approaching the government for the fourth time extension. Appointment a new director TRIMS candidate based on seniority. Review of Tanki project by constituting a board and a requirement of a SIC, SIT and CBI investigation into the matter as the TRIMS authority is awarding the work repeatedly to a single firm company despite not able to completing the work in given time frame, which reflect doubtful of misappropriation of government fund, violation of the government laid down guidelines. We hope that our demand will be taken under the constituency consideration. If these demands are not met within 3 weeks, the association will compel to undertake an indefinite democratic movement. हम लोग कॉपी टू PMO साउथ ब्लॉक सेक्रेटरी बिल्डिंग रायसीना हिल न्यू दिल्ली फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन और ऑनरेबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन चेयरमैन नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली फॉर इन्फॉर्मेशन ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन Chief Secretary Government of Arunachal Pradesh for kind information, Commissioner
और हेल्थ डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SIC SIT और डायरेक्टर ऑटोमोरिबा और ऑल द प्रेस मीडिया, यहाँ कॉपी हम लोग पूरा दे चुका है। तो उसी चीज़ को लेके अभी ये जो 3 पॉइंट वो चीज़ में कन्फ्यूज हो सकता है कोई पब्लिक, जो हम लोग का ये एक दोनों एसोसिएशन का डिमांड है, सोसाइटी मेन डिमांड है सोसाइटी मोड को किसी एंगल से भी हटाओ। इसलिए हटाओ हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि सोसाइटी मोड जो है ट्रांसपेरेंटली काम नहीं कर रहा है। अभी देखिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, इक्विपमेंट को देखिए और उसका वर्क कितना प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ उन लोग को देखिए। हम लोग का यहाँ पेशेंट्स इतना गरीब है हम लोग स्टेट में, तो यहाँ जहाँ 10,000 खर्चा करना चाहिए था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ये लाख रुपया बाहर में जाके खर्चा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ में मेडिकल इक्विपमेंट जो है सफिशिएंट नहीं है और सेंटर से और स्टेट से इतना फंड देता बोला है, कहाँ जा रहा है और कहाँ दे रहा है और कब दे रहा है ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी होके नहीं जाता है, ये स्टेट ये एनजीओ का मोड में जाके उन लोग का अकाउंट में पूरा मूवमेंट होता है। यहाँ में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग का ये डिमांड है कि ये एनजीओ मोड को किसी एंगल से भी हटाना है ताकि ट्रांसपेरेंटली काम कर सके स्टेट गवर्नमेंट, या और जो भी मेडिकल में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो स्पेशलाइज है उसी को करने देना चाहिए और PHE वालों को PHE करना चाहिए। अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में आप लोग जाके देखिए, विजिट करके देखिए, PHE का पोर्शन को चेक कीजिए, कुछ काम टिक तक नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिकल का देखिए, उसमें कुछ काम टिक तक नहीं हो रहा है। क्यों बोलने से उसका एक्सपर्टाइज वाला नहीं है, एक्सपर्ट वाला, क्योंकि यहाँ कल ये हम लोग तो कॉन्ट्रैक्टर को इतना खास ब्लेम नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ जो है उन लोग का डायरेक्टर का लेवल से और उन लोग का जो भी कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, सब उन लोग या अगर ऑथोराइज नहीं देने से उन लोग कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसा नहीं करना था, लेकिन उन लोग का मिसगाइड का कारण से। अगर डायरेक्टर अगर सच में जेन्युइनली सोचता है तो अच्छा सोचेगा स्टेट के लिए, तो वो अच्छा गाइड करना चाहिए रादर देन वो एनजीओ मोड बना के कैसे वो काम करना है नहीं करना। उसको वैसे भी हम लोग का डेवलपमेंटल एक्टिविटी अरुणाचल में इतना हैम्पर है। और सेकेंड पॉइंट जो है रिलीफ डायरेक्टर को हम लोग को करना है, जी किसी एंगल से भी करना है। कितना बार उसको एक्सटेंशन देगा, वो एक्सटेंशन को हम लोग को कैंसिल करना चाहिए। ये 4th टाइम हो गया, रिटायरमेंट हो गया, कोई भी आ रहा है आने दीजिए। करप्शन ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा एक्सटेंशन होता है करप्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हटा दीजिए और जो सीनियर बेसिस में होगा उसको दे दीजिए। किसी को भी तो हम लोग कोई एतराज़ नहीं है। और टंकी प्रोजेक्ट को उसको थोड़ा ये करके हम लोग का ये एक डिमांड है, उसको इंक्वायरी करो, पैसा कहाँ जाता है, कैसे करता है और क्या करता है, उसी को जिस हालत से और उसी का अंदर में ही उसमें थ्रिफ्ट में सब चीज़ को चलता है। इसलिए हम लोग का ये डिमांड है, उसी को किसी एंगल से भी हटा के मूवमेंट को ये कर देना। हम लोग जो अभी रिक्वेस्ट कर रहा है और बाद में अगर हम लोग का डिमांड नहीं होगा, रिक्वेस्ट नहीं को फुलफिल नहीं करेगा, हम लोग बाद में इनडिफिनिट मूवमेंट भी कर सकता है। तो जो भी बच्चा कुचा होगा, अभी मेरा कुछ बोलने के लिए शॉर्ट जो कमियां हो गया होगा या पॉइंट को हम क्लियर कंप्लीटली नहीं बोल पाने से बोल पाया वाला को मेरा ये प्रेसिडेंट अन्या का बोल देगा। कोऑर्डिनेट करके ये पब्लिक को हम लोग जानने दे रहे हैं। पब्लिक ये सब चीज़ को बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेडिकल चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा एक लौता हॉस्पिटल है कि जो ट्रिम्स जो नाहरलगुन ट्रिम्स जो उसका जो ओपनिंग स्टार्टिंग 1983 से डिस्पेंसरी जनरल हॉस्पिटल अरुणाचल स्टेट हॉस्पिटल था, तो उसको 2011 में 100 बेड का जो मेडिकल कॉलेज का 50 सीट का बना गया था हमारा स्टेट जो। उसके बाद ट्रिम्स, उसके बाद उसका नाम को भी चेंज करके अरुणाचल स्टेट हॉस्पिटल को नाम चेंज करके ट्रिम्स बना दिया था 2017 में, प्लस सोसाइटी मोड उसमें सोसाइटी टेक ओवर करने के लिए बना लिया था। तो अभी ऐसे है जो हमारा जो एक लौता हॉस्पिटल जो नाहरलगुन में एक सबसे पहले हमारा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड फुआर है। उसके बाद जो
उधर का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फार है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तक नहीं चल रहा है। क्यों ठीक तक नहीं चल रहा है? अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट फुल फ्लेज अगर उसको टैकल करता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है, नहीं होना था। ये जो सोसाइटी मूड बना कर सोसाइटी टेक ओवर करने का वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जनरल हॉस्पिटल में एवरीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है। जो हमारा जो फैकल्टीज मेंबर, उसका बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। रिक्रूटमेंट को उल्टा पुल्टा कर रहा है। जो AB जो ग्रुप C ग्रुप D को उल्टा FESC ऊपर में दे देता है। जो फैकल्टीज अच्छा जो प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर को जो मोदी जी नहीं कर रहा है, क्या के लिए कर रहे हैं हम समझ में नहीं आ रहा है। वो ऑलरेडी डॉक्टर मोदी जी ने जो ऑलरेडी 2021 में ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बाद वो कितना बार एक्सटेंशन हुआ है? 3rd टाइम ऑलरेडी एक्सटेंशन। अभी जो 4th टाइम एक्सटेंशन कर रहे हैं, डू इन डाई कराए। हुकन को क्या करने के लिए कर रहा है, क्या करना चाहता है? वो एक्सटेंशन करके दुनिया भर का डॉक्टर पढ़ा हुआ है, उसको इंटरेस्ट वाला उसको भी करने नहीं देता है। किस चीज़ में, किस ग्राउंड में वो कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर हो गवर्नमेंट को अच्छा लाइजनिंग करके अच्छा जगह में दे सकता तो अभी हमारा जो स्टेट हॉस्पिटल अच्छा से ठीक तक चलना चाहिए था। उतना तक हम लोग पब्लिक होप करता है, ऐसे नहीं चल रहा है। इवन मेडिकल में कभी कभी हम लोग विजिट करता है, एक जो सिलिंग तक भी एक मेडिसिन पीस भी उसमें फ्री नहीं मिलता है। 100 को बाहर से खरीदना पड़ता है। सोसाइटी मूड बना लिया तो अरे कम से कम कुछ हद तक तो कुछ 10% 20% तक तो दवाई को तो अंदर से प्रोवाइड करना है। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। जो हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को भी हम रिक्वेस्ट है, क्योंकि जल्द से जल्द उसको आप गवर्नमेंट टेक ओवर कर लीजिए। और हमारा साथ में हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर बिहुराम भोंगे जी को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द उसको सोसाइटी मूड को हटा के आप गवर्नमेंट फुल फ्लेज में आप टेकअप कीजिए। क्योंकि हम देख रहा है बहुत दिन से दुनिया भर का बाहर में जो क्लिनिक खुल के रखा है, वो उधर का पूरा अंदर का जो डॉक्टर लोग क्लिनिक खुल के रख के ध्यान उतना नहीं देता है हमारा जो पेशेंट लोग को। पूरा अपना क्लिनिक में कंपटीशन बेच रहा है। बीमार वाला को बिजनेस ही चल रहा है। अभी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, देख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जो भी हाल में सोसाइटी को आप सोसाइटी मूड ब्लॉक को आप जैसे भी आप गवर्नमेंट टेक ओवर कीजिए। तो हम बार गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, जो अभी जो हमारा ये जो अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल मेडिकल कॉलेज का विजिलेंस कमेटी का हमारा GA साहब बुला है, हो रही थे। जो तारण की प्रोजेक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद जो वर्क सिस्टम भी वर्क प्रोग्रेस भी बहुत स्लो हो रहा है। आधा बिल्डिंग को तुम भी नहीं है, आधा बिल्डिंग को काम देता है, आधा बिल्डिंग को तुम नहीं हो रहा है, एक दूसरा बिल्डिंग को काम देता है। एक प्रोजेक्ट में कम से कम कंप्लीट होने के बाद काम देने से हमारा जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग 2 इंस्टीट्यूशन मिला के 3 वीक का हम स्टेट गवर्नमेंट को हम टाइम दे रहा है। आप जल्द से जल्द उसको ये कीजिए। फिर 3 वीक हम समय दिया है। उसके बाद अगर हम स्टेट में अगर धरना बैठेगा या हड़ताल करेगा, भूख हड़ताल करेगा, हम धरना करेगा, बंद कॉल करने के लिए हम तो इनकरेज नहीं देता है। इस लेवल तक नहीं छोड़ा, हम दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में हम भी भूख हड़ताल करेगा। उधर तक जाने के लिए हम ये चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखा है, रेडी होकर रखा है। क्योंकि जो हम अपना इंटरेस्ट जो पुअर जो जिसने जो बाहर ट्रीटमेंट कर नहीं सकता है वो तो यहाँ में करता है। तो ना जो बाहर ट्रीटमेंट कर सकता है तो जो पैसा है जो दान लो तो उधर जाता है। लेकिन जो हमारा स्टेट का जो एक लौता हॉस्पिटल है उसको जो भी कीमत में जो भी हाल में फुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फुल हर चीज़ हर इक्विपमेंट ठीक ठाक होना है। क्योंकि ताकि हमारा यहाँ का जो पेशेंट लोग जहाँ बीमार वाला लोग बाहर नहीं जाने के लिए तो वही मेरा है।